अब्बास और मैं हूं फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जावेद इकबाल ऑडिटोरियम लाहौर हाई कोर्ट में पीपल लॉयर्स फोरम लाहौर डिवीजन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी के मौजू पर सेमिनार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। तो मैं खुद बड़ा मुतासिर हुआ, मियाँ शाहिद अब्बास साहब का सबसे बढ़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं यहाँ पे आऊँ और आपसे बातचीत कर सकूँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और ग्रास रूट लेवल से सिफर से जदोजहद करके अल्लाह ने रसूल खुदा औलाद रसूल की मेहरबानी से मुझे पाकिस्तान पंजाब के सबसे बड़े आईनी ओहदे पे भेजा। लेकिन इससे पहले सिफर से स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही अमली सियासत का आगाज़ किया, तो वो डिक्टेटर्स के दौर, ख़ासकर परवेज़ मुशर्रफ का दौर और वो मुश्किलात जो एक नए बंदे के लिए होती हैं, वो सारी मैंने देखी। और मैं, आप यकीन करें कि सियासत के शुरू में मेरी ज़्यादा सियासत आपके फटों पे ही गुजरी, चाहे वो फतेह जंग कचहरी के फटे होते थे, उस वक्त पुराने फटे होते थे टूटे हुए, और सारा दिन हम वहीं पे बैठते थे। और आपकी बिरादरी के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमें सारा दिन बर्दाश्त करते थे, बल्कि आपने पास से चाय भी पिलाते थे टोकन टोकन। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वहाँ से फिर अटक डिस्ट्रिक्ट बार में, क्योंकि दहशतगर्दी की FIR होती थी, झूठे पर्चे होते थे, और उसके लिए सुबह 8 बजे जो है वो कचहरी पहुंचना पड़ता था, और वहाँ से फिर जो है वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे हमारी जान छूटती थी, क्योंकि हम सियासी लोग थे और हमें रगड़ा लगाना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता था। तो बंदे को अच्छा टाइम शायद इतना याद नहीं रहता, लेकिन जो मुश्किल टाइम होता है, जो बुरा टाइम होता है, उसमें जो लोग साथ खड़े होते हैं उनसे फिर दिल का रिश्ता कायम हो जाता है। तो आप यकीन करें कि इन काले कोटों से और ये जो आप काली वर्दियां पहन के खड़े हैं, इनसे मेरा दिल का रिश्ता है, क्योंकि मुश्किल टाइम पे आप मेरे साथ आसपास खड़े हुए, और जब अगर कहीं अदालत में पेश होना पड़ा तो 5, 10, 15 काले कोट मेरे साथ खड़े रहे। शायद यही वजह है कि दहशतगर्दी की FIRों के बावजूद मैं एक दफ़ा भी जेल नहीं गया। अल्लाह की मेहरबानी के बाद आपने मुझे जेल के दरवाजे से हमेशा बचा ही रखा। और ये जो आपकी वकला बिरादरी है, यकीन करें कि आपकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, आपकी बड़ी जदोजहद है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए। जब भी कोई तहरीक शुरू हुई तो उसकी बुनियाद आपने रखी, और जब पूरे मुल्क में सकूत और डिक्टेटरशिप और सख्तियाँ और किसी को जुर्रत ना हो कि वो बात कर सके, तो आप अपनी बात करते हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपकी बिरादरी को मैं सलूट पेश करता हूँ कि अगर ये बिल्कुल एक हकीकत है कि मुशर्रफ दौर में अगर आप स्टार्ट ना करते तो आज ये जमहूरियत यहाँ पे मौजूद ना होती। अवामी गवर्नर जिंदाबाद, अवामी गवर्नर जिंदाबाद। और जब भी जमहूरियत की बात आई, जब भी मुश्किल की बात आई, आप आइन और कानून के साथ खड़े हुए, और आपने हमेशा आइन और कानून की पासदारी के लिए आवाज़ उठाई। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आपका मेरा दिल का रिश्ता है, कि आप ये यकीन रखें
کہ میں یہ آپ کے ہمسائے میں اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، لیکن آپ کی ہر ضرورت، ہر مشکل میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جہاں بھی زندہ آباد جہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ ایک آواز دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور میں کسی طرح یہ نہیں چاہوں گا کہ وکلاء برادری جو کہ حق کی آواز ہے ان پہ کبھی بھی کوئی جھوٹی ایف آئی آر ہو یا کبھی بھی ان کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہوں گا، آپ کی لڑائی بھی لڑوں گا اور انشاءاللہ ان مشکلات کو انشاءاللہ آسانیوں میں بدلنے کی کوشش بھی کروں گا۔ اور میں بہت مشکور ہوں کہ یہاں پہ کوئی پارٹی کی فریکشن نہیں، بلکہ آپ سارے یقیناً یہاں پہ جو بار روم ہے، یہاں پہ جو وکلاء موجود ہیں وہ سارے پی ایل ایف کے نہیں ہیں۔ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ایک مثال قائم کی اور سب نے مل کر مجھے جو عزت دی، میں اس کا مقروض ہوں اور انشاءاللہ آپ کا یہ قرض اتارنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ صدر بار، جنرل سیکرٹری صاحب، پنجاب بار کے ممبران سارے بڑے آنریبل اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں عالمی اور مقامی سطح پر سونے اور چاندی قیمتوں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ 24 کیرات فی تولہ سونا 5,100 روپے بڑھ کر پہلی بار 3,98,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 4,372 روپے اضافے سے پہلی بار 3,41,906 روپے کی ریکارڈ سطح پر آ گیا۔ 24 کیرات فی تولہ چاندی 42 روپے بڑھ کر پہلی بار 4,637 روپے کی بلند ترین حد پر آ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ عالمی مقامی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتوں نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ 24 کیرٹ فی تولہ سونا 5,100 روپے بڑھ کر پہلی بار 3,98,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 4,372 روپے اضافے سے پہلی بار 3,41,906 روپے کی ریکارڈ سطح پر آ گیا ہے۔ 24 کیرٹ فی تولہ چاندی 42 روپے بڑھ کر پہلی بار 4,637 روپے کی بلند ترین حد پر آ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عالمی و مقامی سطح پر سونے اور چاندی قیمتوں نے نئی رقم تاریخ کر دی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے زاہد عابد سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج سونا مارکیٹ اور چاندی مارکیٹ میں انتہائی تیزی دیکھی گئی ہے اور ایک ہی روز میں جو سونا ہے وہ 5,100 روپے فی تولہ مہنگا ہوا ہے، جس سے اس کی قیمت 3,98,800 روپے فی تولہ تک جا پہنچی ہے، جبکہ 10 گرام سونا جو ہے وہ 4,372 روپے مہنگا ہو کر 3,41,906 روپے کا ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں آج تیزی دیکھی گئی، جس کے ساتھ مقامی مارکیٹ میں نظر آئے اور عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا تقریباً $51 کا اضافہ ہوا اس کی قیمت میں، جس کی وجہ سے $3,770 فی اونس انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی ریٹ ہو گیا، جس کے اثرات اس وقت مقامی مارکیٹ میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چاندی کی قیمت میں بھی 400 روپے فی تولہ اضافہ ہوا ہے، جو کہ 4,600 روپے سے اس وقت سیل ہو رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اس وقت جو سب سے زیادہ چاندی کی قیمت میں 42 سینٹ سے بڑھ کے 44 سینٹ فی تولہ ہو چکی ہے۔ جی آپ کا شکریہ زاہد عابد۔ لاہور بورڈ میں پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سہرم احمد بچہ پلیز بھرپور تالیوں میں آئیں گے اور آپ اپنی اسکوٹی جو ہے وہ ریسیو کریں گے۔ ابھی ہم یہاں پہ آپ کو سرٹیفکیٹ اور کی وغیرہ دیں گے۔ آپ کی ہر اسکوٹی کے اوپر آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ اس سیریمنی کے بعد آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر انسٹرکشنز دینے کے لیے یونائٹڈ کی طرف سے ریپریزنٹیٹو موجود ہیں۔ یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے اپیئر ہوئے تھے اور ان کی سیکنڈ پوزیشن تھی۔ لاہور بورڈ کے اندر اپیئر ہوئے تھے۔ نیکسٹ وی ہیو ملک طاہا، پلیز بچے۔ ملک طاہا یہ بھی لاہور بورڈ میں انہوں نے پوزیشن لی تھی اور ان کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تھا۔
नेक्स्ट वी हैव माहम माया। मैडम ये बच्ची वाहद है जो अपना गवर्नमेंट के हायर सेकेंडरी स्कूल से थी। बेटे आप आएँ और आप अपना जो है वो अपना स्कूटी रिसीव कीजिएगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शाहदरा टाउन लाहौर से ये बच्ची थी और ये हमारे हाई अचीवर्स में थी। नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद मोइज़। तौसीफुर रहमान साहब भी सर आपका शुक्रिया, हमारे कंट्रोलर साहब भी मौजूद। मोहम्मद माविज़ ये भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से हैं और इनकी फर्स्ट पोजीशन थी जनरल साइंस में, जनरल साइंस ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन। अहमद मुरसलीन ये हमारा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप लाहौर से हैं। अहमद मुरसलीन बच्चे प्लीज़। ये मैडम बच्चे का पेपर था 4 बजे, तो वो उनके भाई जो हैं उनके बिहाफ पे रिसीव करेंगे। महकमा जेल खाना जात में तकर्रुर तबादले। अफजल महमूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तायुनात। नवीद असलम को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर अपडेट कीजिएगा। महकमा जेल खाना जात में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। सेक्रेटरी ने 2 जेल अफसरान के तबादले किए हैं। जिन जेल अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें अफजल महमूद को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात किया गया है। इसके अलावा नवीद असलम को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा तैनात किया गया है। दोनों जेल अफसरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दाखिला ने दोनों अफसरान को अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म जो है वो जारी किया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करके दाखिला ने इन दोनों जेल अफसरान को उनको अपनी फौरी जो नई तैनाती है इस पर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नात की तहकीकात। मुतासरीन की बहाली के लिए लाहे अमल मुरतब करने, आइंदा सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात के लिए पंजाब असम्बली की आला इख्तियाराती कमेटी कायम की गई। सैयद अली हैदर गिलानी कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में 24 अरकान असम्बली शामिल। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं हालिया सैलाब से नुकसानात की तहकीकात। मुतासरीन की बहाली के लिए राह अमल मुरतब करने, आइंदा सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात के लिए पंजाब असम्बली की आला इख्तियाराती कमेटी कायम। सैयद अली हैदर गिलानी कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में 24 अरकान असम्बली शामिल। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि हालिया सैलाब से नुकसानात की तहकीकात, मुतासरीन की बहाली के लिए लाहे अमल मुरतब करने, आइंदा सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात के लिए पंजाब असम्बली की आला इख्तियाराती कमेटी कायम की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। हालिया सैलाब से नुकसानात की तहकीकात, मुतासरीन की बहाली के लिए लाए अमल मुरतब करने, आइंदा सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात के लिए पंजाब असम्बली की आला इख्तियाराती कमेटी कायम कर दी गई है, जो कि पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में 24 अरकान असम्बली शामिल होंगे, जबकि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है। कमेटी 30 दिन में अपने रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी सैलाब से ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का जायजा लेगी, जबकि कमेटी सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का भी तखमीना लगाएगी। इसके अलावा सैलाब में इंसानी जानों के ज़िया के असबाब और अवामिल का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के बारे सिफारिशात भी मुरतब की जाएंगी। जबकि कमेटी सैलाब में सरकारी महकमों की कारकर्दगी और इंतजामी अमूर पर भी गौर करेगी, जबकि कमेटी मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के लिए तजावीज़ भी मुरतब करेगी। वज़ीर आबाशी कासिम क़िज़ादा, समीउल्लाह खान, शौकत राजा, अहमद इकबाल चौधरी और दीगर अरकान असम्बली कमेटी का मेंबर होंगे, जबकि कमेटी सैलाब में पंजाब और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन के बारे भी मालूमात हासिल करेगी। जबकि सैलाब से कबल वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे, जबकि कमेटी किसी भी माहिर को इजलास में तलब कर सकेगी। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब से मुतासर इलाकों का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है।
صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی پریس کانفرنس بولی سیلاب سے متاثرہ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 20,000 روپے دیے جائیں گے، جس کے گھر کا مکمل نقصان ہوا اس کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جس کی گائے یا بھینس کا نقصان ہوا اس کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سیلاب سے پنجاب کے 27 شہر متاثر ہوئے، پنجاب حکومت نے ریلیف پیکج اپنے وسائل سے دیا۔ چیف منسٹر صاحبہ نے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے اور اس ریلیف پیکج کو جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے یہ چیف منسٹر صاحبہ نے ذمہ داری سونپی تھی کہ میں آپ تک جو ہے وہ حالانکہ خود اس کو اناؤنس کر چکی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ بات بھی قابل تحسین ہے کہ سیلاب جو ہے وہ تقریباً 25-26 جو ہے وہ اگست کے قریب جو ہے وہ آیا تھا، اور ایک مہینے سے بھی کم ٹائم کے اندر ابھی جب ہم ریسکیو اور ریلیف آپریشن بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ جاری ہے، اس کے باوجود جو ہمارا ابتدائی سروے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں، اور یہ ایک سسٹمیٹک اور ایک ڈیولپڈ گورنمنٹ کی نشانی ہوتی ہے، جس کے اندر یہ میرے پاس یہ پوری شیٹس موجود ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کو پریزنٹ کی گئی ہیں، جس کے بعد جو ریلیف پیکج ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا۔ چیف منسٹر صاحبہ کے کسان کارڈ اور جو گرین ٹریکٹر اسکیمز ہیں ان کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ پرائورٹی مل رہی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کاشتکاروں کا نقصان ہوا ہے 20,000 پر ایکڑ ہر ایک کسان کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب معاوضے کی شکل میں ادا کرے گی۔ اس کے ساتھ جو مکمل گھر، اگر پکا گھر کسی کا مکمل گرا ہے تو اس کو 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جزوی طور پر جو گھر گرا ہے اس کو 5 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ جزوی گھر میں کچا گھر بھی شامل ہے، جس کے اندر جو کچے گھر تھے ان کو بھی جو ہے 5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ معاوضہ ملے گا۔ گائیں اور بھینسیں جو ہے ان کے زر تلافی کے طور پر 5 لاکھ روپیہ جو ہے اگر کوئی گائے اور بھینس جو ہے وہ اگر متاثر ہوئی ہے تو اس کو ملے گا، اور جو چھوٹے جانور ہیں اس کے لیے 50,000 روپیہ چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس ڈینگی کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کی سرکاری اداروں اور دفاتر میں بھی ڈینگی سروے کروانے کی ہدایت۔ ڈینگی لاروا کی برآمدگی کی صورت میں متعلقہ افسر کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم دیا گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد بلال سے۔ جی محمد بلال، آگاہ کیجیے گا۔ محمد بلال سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس ڈینگی کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر کی سرکاری اداروں اور دفاتر میں بھی ڈینگی سروے کروانے کی ہدایت۔ ڈینگی لاروا کی برآمدگی کی صورت میں متعلقہ افسر کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم۔ LDA ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم میں 12 سالوں میں 8 ارب روپے خرچ، سڑکوں کی تعمیر پر بھاری رقم خرچ، لیکن مرکزی اور سیکنڈری سڑکیں بدحال۔ ایونیو 1 کی سڑکیں جگہ جگہ گڑھوں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ LDA ایونیو 1 کمیونٹی سینٹر کے سامنے سڑکیں بیٹھ گئیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ LDA ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم میں 12 سالوں میں 8 ارب روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کر دیے گئے، لیکن سڑکوں کی تعمیر پر بھاری رقم خرچ ہونے کے باوجود مرکزی اور سیکنڈری شاہراہیں بدحال ہو چکی ہیں۔ ایونیو 1 کی سڑکیں جگہ جگہ گڑھوں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ LDA ایونیو 1 کمیونٹی سینٹر کے سامنے بھی سڑکیں بیٹھ چکی ہیں، جبکہ ایونیو 1 دفتر کے سامنے بھی سڑک ٹوٹ چکی ہے۔ ایونیو 1 کے A بلاک، B بلاک اور C بلاک کی سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ٹوٹی سڑکوں سے ٹریفک روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق LDA بجٹ میں ہر سال سڑکوں کی مرمت کے لیے خطیر رقم مختص کی جاتی ہے، لیکن فنڈز کے اجرا کے باوجود یہ سڑکیں مرمت نہیں ہو پاتی۔ ایونیو 1 میں گزشتہ 12 برسوں کے دوران 4 مرتبہ فنڈز کی منظوری دی گئی، لیکن 8 ارب روپے کے اخراجات کے باوجود ترقیاتی کاموں کا کوئی سراغ نہیں۔ LDA گورننگ باڈی کو بھی ترقیاتی منصوبوں کی تفصیل سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا۔ اس طرح عوامی پیسہ خرچ ہوا لیکن عوام کو سہولتیں نہ مل سکی۔ ایونیو 1 میں LDA کے شعبہ انجینئرنگ کی ناقص منصوبہ بندی اور ناقص تعمیراتی کام بے نقاب ہو چکا ہے کہ ٹوٹی سڑکیں حادثات اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین آپ کا۔ کمشنر کی زیر صدارت ترقیاتی اسکیموں کے لیے ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 15 اسکیمیں منظوری کے لیے پیش کی گئیں۔ کمیٹی نے 15 اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ کمشنر لاہور مریم خان نے اسکیموں کا جائزہ لیا۔
आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर की ज़रिए सदारत तरक्याती स्कीमों के लिए डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास 15 स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गई हैं। कमेटी ने 15 स्कीमों की मंजूरी भी दे दी है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने स्कीमों का जायजा भी लिया। आपको बताएं कि कमिश्नर की ज़रिए सदारत तरक्याती स्कीमों के लिए डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात लाहौर बोर्ड ने उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी। इम्तहानात में 55,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत। मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात का आगाज़ 29 सितंबर से होगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। बिल्कुल, ये इम्तहानात पहले 10 सितंबर से शुरू होने थे, लेकिन जो सैलाब की सूरत हाल है उसको देखते हुए ये इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए थे और 29 सितंबर इनकी नई तारीख का ऐलान किया गया था। और अब इम्तहानात के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप जो है वो जारी कर दी गई है। अगर लाहौर बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ 55,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तहानात में शिरकत करेंगे। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं। मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात का आगाज 29 सितंबर से होगा और मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहान में पहला पेपर एजुकेशन तारीख इस्लाम का लिया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया आतिफ परवेज। आतिफ हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात लाहौर बोर्ड ने उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी हैं। इम्तहानात में 55,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात का आगाज़ 29 सितंबर से होगा। मैट्रिक दूसरे सितंबर का आगाज़ 29 सितंबर से होगा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम लाहौर एयरपोर्ट रवाना हो गई। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आज लाहौर एयरपोर्ट से श्रीलंका के लिए रवाना होगी। 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना करेंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम 2 वार्म अप मैचेस भी खेलेगी। पाकिस्तान विमेंस टीम वर्ल्ड कप का आगाज़ 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। उसामा से हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है। आपको हम अपडेट कर रहे थे, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई है और पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम आज लाहौर एयरपोर्ट से श्रीलंका के लिए रवाना होगी। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महकमा एक्साइज में तकर्रुर और तबादले। मंसर खालिद को मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी अली कॉम्प्लेक्स रीजन सी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद मुबशिर अली को एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जोन 16 रीजन ए लाहौर लगा दिया गया। नदीम मोहिउद्दीन एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर टैक्स डायरेक्टोरेट जनरल तैनात हुए, जबकि मोहम्मद मौसम सियान की जोन 20 रीजन बी लाहौर तैनाती की गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, बताएगा इन तैनातियों के बारे। बिल्कुल, ये महकमा एक्साइज में मज़ीद तबादले किए गए हैं और ये ईडीओ के साथ साथ अफसरान के तबादले हुए हैं। इनमें मुनज़्ज़र खालिद को मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अली कॉम्प्लेक्स रीजन सी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद मुबशिर अली को एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जोन 16 रीजन ए लाहौर तैनात कर दिया गया है। नदीम मोहिउद्दीन को एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर टैक्स डायरेक्टरेट जनरल तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद मौसम सियान को एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ओपीएस जोन 20 रीजन बी लाहौर तैनात कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि नाक़िस कारकर्दगियों पर जो महकमा एक्साइज में तबादलों का सिलसिला जारी है, इससे कबल कोई 28 के करीब जो इंस्पेक्टर के तबादले किए गए थे, जिन जिन अफसरान और इंस्पेक्टर की जानिब से जो हदफ दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए, उनके खिलाफ जो ये पदों से हटाकर दूसरी जगह पोस्टिंग की जा रही है। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम में अलॉटियों को कब्जा देने का मामला। जना सेक्टर के मजीद 4 ब्लॉक्स में अलॉटियों का पोजीशन देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्कीम के A1, B1, L और H ब्लॉक में कल प्लॉटों का कब्जा दिया जाएगा। 4 ब्लॉक्स में 3,000 से ज़ायद प्लॉटों का कब्जा दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा इस हवाले से। ये सिटी हाउसिंग स्कीम में अलॉटियों को कब्जा देने के मामले पर अहम पेशरफ सामने आई है कि एलडीए सिटी जना सेक्टर के मजीद 4 ब्लॉक्स में अलॉटियों को पोजेशन देने का फैसला किया गया है, जिसमें स्कीम के A1, B1, L और H ब्लॉक में कल प्लॉटों का कब्जा दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कल एलडीए सिटी में एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा जिसमें जो अलॉटिंग हैं उनको ये प्लॉटों के कब्जे दिए जाएंगे। जना सेक्टर के 4 ब्लॉक में 3,000 से ज़ायद प्लॉटों का कब्जा दिया जाएगा, जबकि एलडीए सिटी स्कीम में अब तक 5,000 से ज़ायद प्लॉटों का कब्जा दिया जा चुका है। जना सेक्टर के मजीद 2 ब्लॉक के प्लॉट्स का कब्जा देने का
अगले मरहले में फैसला किया गया है, जिसमें जी ब्लॉक और जे ब्लॉक का जो कब्जा है वो जो अलॉटिंग है उनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ DGLDA की तरफ से ये हदायत की गई है कि LDA सिटी के कमर्शियल और जो रिहायशी मजीद प्लॉट हैं उनको भी जल्द मार्केट में पेश किया जाए ताकि LDA उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के 14 असासा दुनिया के सफ़े अव्वल 2% साइंसदानों में शामिल। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में एजुकेशन यूनिवर्सिटी के असासा को एजाज़ हासिल। असासा की आलमी रैंकिंग स्कोप्स और वेब ऑफ साइंस पर शाया तहकीकी मकालात की बुनियाद पर हुई है। 23,000 साइंसदानों में लाहौर के 14 नामवर असासा को नुमाया मकाम मिला। तफसीलात की बात करेंगे आतिफ से। आतिफ बताइएगा। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के 14 असातिज़ा का ये एजाज़ है कि उन्होंने दुनिया के जो सफ़े अव्वल 2% साइंसदान हैं उनमें वो शामिल हो गए। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में एजुकेशन यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का एजाज़ जो है इसका जिक्र किया गया। असातिज़ा की आलमी रैंकिंग स्कोप और वेब ऑफ साइंस पर शाया तहकीकी मकालाजात की बुनियाद पर की गई है। 23,000 साइंसदानों में लाहौर के 14 नामवर असातिज़ा को नुमाया मुकाम मिला है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिब अनवर चौधरी ने कामयाबी पर असातिज़ा को मुबारकबाद दी है। वाइस चांसलर का कहना है कि ये कामयाबी यूनिवर्सिटी के तहकीकी मेयार का सबूत है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान की इल्मी दुनिया का नुमाया अदारा बनकर सामने आया है। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद